इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। और आप इधर देख सकते हैं 1797 का स्टॉक आपको नज़र आ रहा है। 5 दिन का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको 1.22% का डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और वहीं अगर आप एक महीने पहले इस कंपनी के अंदर पैसा लगा दिए होते तो आपको 5% का जो लॉस है वो देखने को मिलता। पूरे एक साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो 84% का रिटर्न कंपनी दे चुकी है। और आज की वीडियो में यही जानेंगे कि क्या अपडेट है, क्या न्यूज़ है, क्या वो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अडानी ग्रीन को लेकर, और किस तरह से कंपनी आगे बढ़ रही है वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर हमें वो देखने को मिल रहा है कि भाई एक साल में कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रही है, क्लियरली हमें नज़र आता है। बाकी ये है कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट, और ऑफिशियल वेबसाइट से एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, कंपनी विंड प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है, कंपनी हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है। वहीं और भी ऐसे सोर्सेस के ऊपर काम कर रही है जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आगे कंपनी को बढ़ा सके, चाहे वो सोलर पार्क हो, हाइब्रिड पावर हो, विंड पावर हो या फिर सोलर पावर हो। कहने का मतलब साफ है कि आने वाला टाइम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर टोटली डिपेंड रहेगा। टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत और डिमांड फुलफिल करने के लिए इन बड़ी कंपनीज़ का यूज़ होने वाला है। और अडानी ग्रीन उन कंपनीज़ में से एक है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में सबसे आगे मानी जाती है। तो अडानी ग्रीन के मैंने बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस कर लिया है। नाउ अब हम देखेंगे कि बेसिकली इन्वेस्टर किस तरह से इस कंपनी में देख रहे हैं। मैं हूं मनी कंट्रोल पे, मैंने अडानी ग्रीन जो एनर्जी कंपनी है उसको खोला हुआ है। थोड़ा नीचे चलने के बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वॉल्यूम देखने को मिलेगा। वॉल्यूम कल भी 5 लाख का ट्रेड हुआ था और आज भी 5 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। यानी कि 5 लाख अगर ट्रेडिंग कंपनी के अंदर हो रही है, जिसमें जो डिलीवरी है यानी लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 58% है। 3 लाख के आसपास का डिलीवरी लिया जा रहा है, जो कि ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है और काफ़ी अच्छा भी है। यहाँ पर वॉल्यूम एनालिसिस टोटली पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है। और आगे अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलेगा एडवांस चार्ट। एडवांस चार्ट में कुछ खास आपको ग्रोथ या कुछ खास ऐसी अपडेट देखने को नहीं मिलेगी जो आप कह सके कि हाँ भाई अडानी का जो चार्ट है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहा है। क्योंकि अडानी जो ग्रीन है ये आप देख सकते हैं लगभग 30 अप्रैल से ही नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और ऊपर चलने के बाद आपको देखने को मिलेगा कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस, जिसमें कंपनी की 12 स्ट्रेंथ हैं, एक वीकनेस है, एक अपॉर्चुनिटी और 2 थ्रेट भी हैं। दोनों थ्रेट्स को अगर हम समझते हैं तो पहला थ्रेट यही है कि जो पीई है कंपनी का 40 से अबोव है, यानी जो शेयर प्राइस अडानी ग्रीन का मिल रहा है वो बहुत महंगे दाम पे मिल रहा है। और आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि एक टेक्निकल इंडिकेटर है, वो अडानी ग्रीन के शेयर प्राइस को वीकनेस में रख रहा है, यानी कि शेयर प्राइस नीचे गिर सकता है, ऐसा आरएसआई का कहना है। तो ये हो गया इस कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस, जिसमें कंपनी की 12 ऐसी बातें हैं जो पॉजिटिव कंपनी को बनाती है। सिर्फ एक वीकनेस है, एक अपॉर्चुनिटी और 2 थ्रेट है। फोरकास्ट भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है और फोरकास्ट के अकॉर्डिंग अडानी ग्रीन जो कंपनी है वो आपको नीचे गिरती हुई नज़र आ सकती है। बाकी मैं अब आपके सामने रखूँगा कंपनी का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि एनएससी के ऊपर क्या वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन चल रही है। मैंने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इधर एनएससी के ऊपर खोला हुआ है। आपको बाय क्वांटिटी देखने को मिलेगी 47, यानी कि जो बायर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। अगर आप प्री ओपन मार्केट देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि ये जो शेयर प्राइस है 2168 रुपीज़ तक हाई जा सकता है, यानी कि 2168 रुपीज़ पे 60 के आसपास की बाय क्वांटिटी लगी हुई है। और अगर आप बाय क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे तो आपको एक चीज़ और नज़र आएगी कि इस बार जो बायर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। 508 के आसपास बाय क्वांटिटी है और 311 के आसपास सेल क्वांटिटी है। कहने का मतलब साफ है कि जो बायर्स हैं अडानी ग्रीन में एक्टिव हैं, बायर्स कंपनी के शेयर्स को खरीद रहे हैं। हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि 19 अप्रैल ऐसा दिन था कि अडानी का शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे गिरा, 1733 पे आ गया। और अगर हम बात करें कंपनी के ऐसे दिन की जब शेयर प्राइस काफ़ी हाई रहा, वो था 8 अप्रैल 2024। कंपनी का शेयर प्राइस 1974 रुपीज़ तक चला गया था। तो ये है ओवरऑल कंपनी का हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। नाउ अब बात करते हैं कंपनी को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ की। कंपनी को लेकर फिलहाल गाइस कोई लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है। जो न्यूज़ थी वो 22 अप्रैल की थी और दावे ऐसे किए जा रहे थे कि आज कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं। बट फिलहाल अभी क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर भी कोई अपडेट अभी हमें देखने को नहीं मिल रही। कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज़ को देख लेते हैं कि कंपनी का जो मार्केट कैप है 2,84,000 करोड़ के आसपास है,
यानी 3 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी हम कह सकते हैं। यहाँ पर कंपनी का फ्री कैश फ्लो 3,927 करोड़ है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिटर्न ऑन इक्विटी जो आपको 22% नज़र आता है। 5 साल में कंपनी ने ज़बरदस्त तेज़ी से अपनी सेल को बढ़ाया है और ओवरऑल जितने भी जो रेशोज़ हैं इनको देखकर हम कह सकते हैं कि अडानी ग्रीन के सभी रेशोज़ काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको कंपनी का पाइट्रोसिक स्कोर भी नज़र आएगा जो कि 7 है, यानी कि अडानी ग्रीन जो कंपनी है स्ट्रॉन्ग है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर। थोड़ा और नीचे चलेंगे तो आपको पाइवोट लेवल नज़र आएंगे और पाइवोट लेवल के अकॉर्डिंग शेयर प्राइस 1797 रुपीज़ का है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो पाइवोट लेवल ये कहता है कि अगर ये शेयर प्राइस 1779 से घटकर 1731 पे आ गया तो लोअर सर्किट लग जाएगा और बढ़ने में आप देख सकते हैं 1875 तक ये शेयर प्राइस और इंक्रीज़ हो सकता है। ओवरऑल जो चांसेस है अडानी ग्रीन के इंक्रीज़ होने के ही हैं। तो आपका क्या सोचना है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही अडानी ग्रीन को लेकर। जैसी कोई नई न्यूज़ आती है, कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो टोटली न्यूज़ और अपडेट के पर्पज़ से बनाई गई है। तो गाइस मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।